दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे अंदर एक एक्टिविटी हमेशा चल रही होती है। वो एक्टिविटी है ब्रीदिंग की। हम हर वक्त सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ये एक्टिविटी हमारे अंदर 24/7 होती है। और ये जो एक्टिविटी है वो अनकॉन्शियस होती है। हम अनकॉन्शियसली ब्रीदिंग करते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल क्रिया है। लेकिन अगर हम इस ब्रीदिंग को अगर कॉन्शियस कर दें, अगर हम थोड़ी अवेयरनेस इसमें डाल दें, तो हम मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग करके आपकी इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं। आपको पता है आपके साइनस में एक मॉलिक्यूल होता है जिसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। लेकिन उसको बूस्ट करने के लिए उसका प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। और वो एक्टिवेट तभी होगा जब हम विशेष तरीके से डीप ब्रीदिंग करते हैं। दोस्तों डीप ब्रीदिंग करने से ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमें इससे कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप लगातार डीप ब्रीदिंग करते हैं और अगर आपके खून में अगर कोई टॉक्सिन्स है, आपके ब्लड में टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन को क्लीन करने के लिए ये डीप ब्रीदिंग आपकी मदद कर सकता है। अगर आपका खून साफ नहीं है, आपके खून में अगर टॉक्सिन्स है, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और दोस्तों अगर आपके खून में टॉक्सिन्स है तो इन्फेक्शन या अलग अलग बीमारियों का होने का खतरा बना रहता है। और हमें बताया क्या जाता है, अगर आपको आपका खून साफ करना है, आपको ब्लड को अगर आप क्लीन करना है, तो आपको आयुर्वेदिक दवाई या हर्बल टी का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों हाँ, इससे आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन डीप ब्रीदिंग करके भी हम इस बेनिफिट को पा सकते हैं। सिर्फ डीप ब्रीदिंग करके हम हमारे खून को साफ कर सकते हैं। दोस्तों इसका अगला एक बड़ा फायदा है, अगर आपको पेट के संबंध में कुछ बीमारियां है, आपका पेट साफ नहीं होता, आपको गैसेस बनती है, आपको एसिडिटी होती है, तो भी डीप ब्रीदिंग करके आप अपने पेट संबंधी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। आज हम हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रेस में रहते हैं, हमारे पास हम कुछ ना कुछ स्ट्रेस बने रहते हैं। और उस स्ट्रेस के साथ होता क्या है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो बॉडी है एक फाइट और फ्लाइट मोड में हो जाती है। और जब हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में होती है तो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है उससे ब्लड का फ्लो हमारे हाथ और पैरों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। मतलब हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसकी वजह से आपका पेट साफ नहीं होता, आपके पेट में एसिड बनना शुरू हो जाता है, आपके पेट में गैसेस तैयार होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, डीप ब्रीथिंग की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है एकदम डाउन होने लगता है, हमारा स्ट्रेस एकदम से ख़त्म होने लगता है। और जैसे ही आपके शरीर से स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है, आपका जो ब्लड का फ्लो है जो डाइजेशन सिस्टम से निकलकर आपके हाथ और पैरों में जाने लगा था, वो वापस से आपके डाइजेशन सिस्टम में जाना शुरू हो जाता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को एक प्रॉपर ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपके डाइजेशन सिस्टम को एक प्रॉपर ब्लड फ्लो मिल जाता है, तो आपकी जितनी भी पेट संबंधी बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक हो जाती है। डीप ब्रीदिंग का नेक्स्ट फायदा यह है कि आपने लीकी गट का नाम सुना होगा। जो हमारी गट होती है, गट लाइन होती है, वो कभी कभी लीक कर जाती है और उसके वजह से जो टॉक्सिन्स है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से भी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूसली डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी जो लीकी गट है उसे क्लियर करने में भी डीप ब्रीदिंग हमें मदद करती है। और जो टॉक्सिन्स अगर हमारे ब्लड में मिक्स हो गए उसे तो साफ करने में मदद करता ही है। और दोस्तों जो नेक्स्ट हमें बेनिफिट मिलता है डीप ब्रीदिंग का, डीप ब्रीदिंग अगर हम लगातार करते हैं तो हमारे शरीर में डोज केमिकल निकलना शुरू हो जाते हैं। डोज केमिकल मतलब जो हमें हैप्पी केमिकल्स जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक कामनेस की फीलिंग आती है, हमारे अंदर एक खुशी की फीलिंग दौड़ने लगती है। और आपको बच्चों को इस डीप ब्रीदिंग को ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि आज जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग कारणों की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस में होने की वजह से वो ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अगर बच्चों में अगर स्ट्रेस डेवलप होता है तो उनके अंदर जो HGL है, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, उसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो कम हो जाती है। और उसकी वजह से बच्चों की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो उसकी हाइट होनी चाहिए, वो हाइट नहीं हो पाती। आज आप देखते होंगे जो लड़के जो बच्चे स्ट्रेस में होते हैं उनकी हाइट प्रॉपर वे में नहीं बढ़ पाती, और यही उसके पीछे रीज़न होता है। अगर आप बच्चों से लगातार डीप ब्रीदिंग करवाएंगे तो वो पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, उनके अंदर जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज़ होने चाहिए थे वो भी रिलीज़ होंगे और उनकी एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ भी हो सकती है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो भी डीप ब्रीदिंग आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि जब आप भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन आपके अंदर के जो फैट है उसे कम करने में आपकी मदद करता है।
तो दोस्तों अगर डीप ब्रीदिंग से इतने सारे अगर हमें फ़ायदे मिलते हैं तो सवाल उठता है कि उस डीप ब्रीदिंग को किस तरह से किया जाए, किस तरह से हम डीप ब्रीदिंग करें ताकि हमें इतने सारे फ़ायदे हो, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, हमारा खून भी साफ़ हो जाए, हमारा पेट भी साफ़ हो जाए, हमारा मोटापा भी सही हो और हमारे जो लीकी गट है वो भी ठीक हो जाए। दोस्तों जब हम बात करते हैं डीप ब्रीदिंग की तो कई हमें सुझाव मिलते हैं कि हमें तेज़ी से सांस लेना चाहिए, तेज़ी से अंदर छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप तेज़ी से सांस लेंगे और तेज़ी से अगर बाहर छोड़ेंगे तो वो एक हिंसक ब्रीदिंग हो सकती है। अगर आप ऐसे आप ब्रीदिंग करोगे तो आपके जो कामनेस के जो पैटर्न्स हैं आपके माइंड में, आपके बॉडी में बने हुए वो टूट सकते हैं और इससे आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है। और जो हमें डीप ब्रीदिंग के फ़ायदे होने होते हैं वो फ़ायदे तो होंगे ही नहीं, उल्टा आपको नुकसान कर देगा। उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, उसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो कन्फ्यूज़ हो सकती है और रिएक्ट भी कर सकती है। इसलिए आपको तेज़ी से श्वास नहीं लेना है, आपको क्या करना है, आपको डीपली श्वास लेना है। 4 से 5 काउंट तक आपको श्वास अंदर भरना है, लेकिन ध्यान रखें अगर आपसे नहीं होता है 4 से 5 सेकंड तक या 4 से 5 काउंट तक श्वास लेना, तो जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही आपको श्वास लेना है। ध्यान रखें कि आपके सिस्टम पर कोई प्रेशर ना आए। अगर आपके पेट पर या आपके सिस्टम पर प्रेशर आएगा तो इसका मतलब है वो हिंसक ब्रीदिंग हो जाएगी और हिंसक ब्रीदिंग हमें नहीं करनी है। जितना कंफर्टेबली आपको हो सकता है उतना कंफर्टेबली आपको नाक से ही श्वास लेनी है। स्लोली आपके अंदर श्वास को भरना है और उसे 1 या 2 सेकंड के लिए सिर्फ आपको होल्ड करना है, उसे पॉज करना है लेने के बाद, और उसके बाद धीरे धीरे आपको नाक से ही उसे बाहर निकालना है। उसको भी आप 4 से 5 काउंट तक उसे आप धीरे धीरे आपको बाहर निकालना है, एक्सेल करना है। लेकिन ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से आपके सिस्टम पर कोई दबाव आए, इससे आपको बचना है। और जब आप श्वास छोड़ोगे उसके बाद भी आपको 1-2 सेकंड का आपको पॉज लेना है और वही साइकिल आपको रिपीट करनी है। इसके बीच में आपको गैप नहीं लेनी है। अब सवाल आता है कि कितना देर तक इसे करें। दोस्तों इस साइकिल को, इस प्रक्रिया को आप कंटिन्यूसली एक हार्मोनी में, एक सिंक्रोनाइजेशन में आप 10 या 12 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, एक तो आप टाइम कम कर दीजिए, और अगर आप 10-12 मिनट नहीं कर सकते तो उसका टाइम आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे कर सकते हैं। अब इसे कब करें? आप इसे सुबह कर सकते हैं और आप इसे शाम को भी, मतलब सोने के पहले इसे कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत नहीं करना है। इसकी वजह से आपके पेट पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, इसलिए खाना खाने से तुरंत बाद इसको नहीं करना है। आप आधा घंटा या 1 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसको लेटे हुए नहीं करना है। आपको एक ऐसी शांत जगह बैठना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और सीधा बैठ के आपके कंधे को सीधा करके, आपके स्पाइन को सीधा रखकर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अगर आप कुछ दिनों तक ऐसा करते हैं तो आप इसके जो रिजल्ट है आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस डीप ब्रीदिंग को करके देखिएगा। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको कितना भी देर तक कर सकते हैं, कितना भी बार उसे कर सकते हैं, इसके कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए आपको अगर जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतना करके देखिए, और जो बेनिफिट आपको होंगे उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।